आपने देखा और सुना भी होगा कि अगर एक ही घर में एक ही माँ बाप के दो बेटे हों तो दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क डिफरेंट होता है। तो और उनके जो व्यवहार होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं और वो कैसे होते हैं और किस प्रकार एक दूसरे के साथ वो रहते हैं उस बारे में मैंने एक कहानी आपको सुनाने का फैसला किया है कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं। तो सुनिए कहानी। बरसों पहले की बात है। चीन में दो भाई रहा करते थे। वैसे ये दोनों एक ही मां के बेटे थे मगर उनके चाल चलन और व्यवहार में बड़ा अंतर था। बड़ा भाई दुष्ट था जबकि छोटा भाई बड़ा बुद्धिमान था। कुछ साल बाद उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इस पर बड़े भाई ने सारी संपत्ति अपने कब्जे में कर ली और अधिक सूद पर पैसा उधार दे देकर बड़ा अमीर बन बैठा। छोटा भाई बड़े का विरोध ना कर सका और मन महसूस कर रह गया। अनेक प्रकार से वह गांव वालों की मदद करता, दिन भर कष्ट करता और अन्य लोगों की मदद से अपना पेट पालता था। एक दिन छोटे भाई को चीनी की चाशनी बहंगी में लिए पड़ोस के गांव में पहुंचने का काम आ पड़ा। वहां तक पहुंचने वाला रास्ता पहाड़ी रास्ता था। थोड़ी देर पहले बरसात हो चुकी थी इसलिए पहाड़ी रास्ते में बहुत सी जगहों पर फिसलन थी। छोटा भाई बहंगी लिए पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह चाशनी वाले बर्तनों के साथ समतल मैदान तक लुढ़कता गया। बर्तनों में भरी चाशनी से उसका सारा शरीर लथपथ हो गया और हवा लगने से चाशनी उसके शरीर पर जम गई। वह भी उठ भी नहीं पाया था कि कुछ पिशाच उधर आ गए और चिल्ला उठे, ओह कितनी बड़ी चीनी की गुड़िया है यहाँ। उनमें से कुछ पिशाचों ने गुड़िया को खाना चाहा मगर इतनी बड़ी गुड़िया एक ही लतक में खा जाना मुश्किल नहीं था। इसलिए सब पिशाचों ने मिलकर छोटे भाई को उठा लिया और अपनी गुफा में ले जाकर उसको एक चट्टान पर बिठा दिया। इसके बाद पिशाच उस चीनी की गुड़िया को चारों तरफ से घेर कर उसको नोच कर चीनी के टुकड़े खाने लगे। उन्होंने एक एक टुकड़ा निकाल कर खाया न खाया। इतने में सींग वाला एक और पिशाच वहां आ पहुंचा और बोला, बस ज्यादा ना खाओ। ज्यादा चीनी खाने से खाने का स्वाद जाता रहता है। खाना खाकर हमें खेलने जाना है ना। चलो हमारी जादू की घंटी ले आओ। तब तक छोटा भाई बिना हिले डुले वहीं पड़ा हुआ था। उसे इस बात का डर था कि यदि पिशाचों को मालूम हो जाए कि वह एक मनुष्य है तो ये उसे रास्ता कर मार डालेंगे। इस बीच तरह तरह के भोजन पदार्थ वहां प्रस्तुत हुए। उन पदार्थों की सुगंध छोटे भाई के नाक में घुसी तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसे बड़ी भूख महसूस होने लगी। पिशाचों ने खुशी खुशी वे पदार्थ खाए और जादू की घंटी एक स्थान पर असुरक्षित रखकर फिर उछल कूद करते वहां से चले गए। जब सभी पिशाच गुफा से निकल गए तब वहां कोई नहीं बचा है ऐसा देखकर छोटे भाई चट्टान पर से उठ खड़ा हुआ और झट जादू की घंटी हड़प कर उसने अपने कुर्ते के अंदर छिपा ली और घर की ओर भाग खड़ा हुआ। उसके बाद छोटे भाई के लिए भोजन की समस्या नहीं रही। उसे जब भी भूख लगती जादू की घंटी बजाकर मिष्ठान प्राप्त कर लेता था। छोटे भाई की किस्मत खुलने का समाचार सुनकर बड़े भाई के मन में ईर्ष्या पैदा होने लगी। उसने सोचा कि शायद छोटे भाई का अनुकरण करने पर उसकी भी किस्मत खुल जाएगी। इस विचार के आते ही वह बड़ा भाई भी चाशनी भरे पात्रों की बहंगी कंधे पर लेकर पहाड़ी रास्ते से चल पड़ा। इस बार
कीचड़ और किस्मत पर फिसलन न होने पर भी जानबूझकर बड़ा भाई घाटी की ओर लुढ़क पड़ा और सारे शरीर पर चाशनी का लेप कर के वे वहीं पड़ा रहा। थोड़ी देर में पिशाच वहां आ पहुंचे। बड़े भाई को देखकर वे चिल्ला उठे, देखो देखो, वही भागा हुआ चीनी का आदमी ये है। इसको हम गुफा में ले जाएंगे और वहीं बैठ कर सोच लेंगे कि इस दगाबाज के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। उनकी बातें सुनकर बड़े भाई को लगा, लो अपनी भी किस्मत खुल गई। पिशाच बड़े भाई को उठा ले गए और अपनी गुफा की चट्टान पर उसे बिठा दिया। सींग वाला पिशाच बोला, पिछली बार यह आदमी हमारी जादू की घंटी चुरा ले गया है, इस बार उसे भान में थोड़ी देर उबाल देंगे। उसके बाद पिशाचों ने बड़े भाई को एक बड़े खाली बर्तन में रखा, उसमें पानी डालकर बर्तन चूल्हे पर चला दिया और नीचे आग सुलगा दी। बर्तन के भीतर का पानी जैसे जैसे गर्म होता गया वैसे वैसे बड़े भाई की पीड़ा बढ़ती गई। आखिर वह वेदना को सहन नहीं कर पाया। हंडी के भीतर से वह बाहर कूद पड़ा और गुफा के बाहर दौड़ पड़ा, मगर वह ज्यादा दूर नहीं पहुंच सका। पिशाचों ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। अब सींग वाला पिशाच दूसरे पिशाचों से बोला, यह दुष्ट फिर हमारे हाथ न आए, हमें इसी वक्त उसे ऐसा सबक सिखाना चाहिए जिससे वह अपनी जिंदगी भर याद रखेगा। अब और क्या चाहिए? एक पिशाच उसके पास पहुंचा, उसकी नाक पकड़कर 1 फुट लंबी खींच दी। इस प्रकार 7 पिशाचों ने उसकी नाक खींचकर 1 फुट लंबी बनाई। फिर पिशाचों ने उसके पैरों को पकड़कर उसे गुफा से बाहर फेंक दिया। जान बची लाखों पाई। उक्ति के अनुसार बड़ा भाई अपनी 7 फुटी लंबी नाक लपेट कर बड़े हाथ में ले अपने घर पहुंचा। इधर बड़े भाई की पत्नी बड़ी उत्सुकता से अपने पति का इंतजार कर रही थी कि उसका पति पिशाचों के यहां से कोई अद्भुत चीज ले आएगा। पति की आवाज सुनकर वह झट किवाड़ खोलकर बाहर आई, मगर उसका पति कराकर बोला, अरे अरे क्या कर रही हो? तो मेरी नाक पर खड़ी हो गई, पीछे हट जाओ। यह तुम कैसे अजीब बातें कर रहे हो? तुम्हारी नाक पर भला मैं कैसे खड़ी हो सकती हूं? ये कहते उसने अपने पति की ओर देखा और चौंक गई। बड़े भाई ने अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाया। उसकी सारी कहानी सुनकर गहरी सांस लेकर वह बोली, पिशाचों ने जो करतूत की उसका इलाज भी उन्हीं के पास होगा। फिर मैं तुम्हारे छोटे भाई से सलाह लेकर आती हूं, कहते हुए वह चल पड़ी। भाभी जब पहुंची तब छोटा भाई हल जोतने के लिए जाने की तैयारी में था। वह बड़ा चतुर था, इसलिए उसने पहले ही जानकारी प्राप्त कर ली थी कि उसके पास जो जादू की घंटी थी वह न केवल भोजन पदार्थ देती है बल्कि उसकी हर मांग की पूर्ति भी कर सकती है। फिर भी चूंकि वह आलसी जीवन बिताना नहीं चाहता था, वह घंटी की मदद से खेती बाड़ी से संबंधित औजार मात्र प्राप्त करके घंटी को पेटी में बंद रखकर खुद मेहनत करके खेती का काम करके अपनी जिंदगी बसर करता था। भाभी जी कैसे आना हुआ? छोटे ने भाभी से पूछा। आंखों में आंसू भरकर पिशाच ने उसकी पति की पिशाचों ने कैसी दुर्गति कर दी थी इसका सारा चिट्ठा भाभी ने देवर के सामने खोल दिया। सारी कहानी सुनने के बाद भाई ने कहा, मैं पिशाचों की गुफा तक जाकर पता करूंगा, कहीं भाई को नाक ठीक करने का उपाय कहीं मिल जाए। छोटा भाई पिशाचों के भोजन के समय उस गुफा के पास पहुंचा और बड़ी सावधानी से भीतर का वार्तालाप सुनने लगा। वार्तालाप के संदर्भ में एक छोटे पिशाच ने कहा, बेचारे उस चीनी वाले आदमी की नाक का क्या हाल हुआ होगा। अगर वह थोड़ी सी अकल रखता तो अपनी नाक को ठीक करने की साधना भी उसी के पास है। जादू की घंटी पर एक एक प्रहार करके घंटी घट जाओ कहने पर उसकी नाक हर बार थोड़ी थोड़ी करके घटती जाएगी, सींग वाले पिशाच ने कहा। यह बात सुनकर छोटा भाई दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा और संदूक से घंटी निकालकर उसके साथ बड़े भाई के घर पहुंचा। सुनो देवर जी, तुम शीघ्र की नाक ठीक कर दो, भाभी ने आग्रह किया। छोटे भाई ने घंटी पर प्रहार करके अपने भाई की नाक की ओर देखते हुए कहा, घर जाओ। बड़े भाई की नाक 3 ही
इंच घट गई। छोटे भाई ने फिर एक बार घंटी में प्रहार करके घर जाओ। इस बार भी नाक 3 इंच घट गई। इस प्रकार करते करते और घर जाओ कहते कहते 1 घंटा बीत गया। भाई की नाक 4 फुट लंबी रह गई, पर छोटे भाई की भाभी को वैसे में एक युग जैसा लग रहा था। उसको लगा कि छोटा भाई मूर्ख है, वह खाम का ज्यादा समय लगा रहा है और नाक घटने में अधिक देर लगा रहा है। भाभी अब ज्यादा देर सहन न कर सकी और उसने अपने देवर के हाथ से घंटी खींच ली और घर जाओ कहते घंटी पर ताबड़तोड़ मारती गई। परिणाम स्वरूप घंटी टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। बड़े भाई की नाक घटकर ठीक होने की बात तो दूर हो गई, बल्कि उसकी सारी नाक घटकर अंदर धंस गई। अपनी पत्नी की बेवकूफी के कारण बड़ा भाई सदा के लिए नाक कटा बन गया। अपनी घंटी के टूटने का छोटे भाई को बहुत दुख हुआ। उसने भाभी से कहा, भाभी जी जल्दबाजी में आकर आपने ये क्या कर दिया? भाई की नाक तो चलेगी, मेरी घंटी भी जाती रही। मेरे भाग्य से मेरी किस्मत खुल गई, आपने मेरा सत्यानाश कर दिया। भाभी भी फूट फूट कर रोने लगी। उसको पति की नाक जाने का दुख हुआ और देवर की किस्मत फूटने का। पर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये वो कहानी थी एक जादू की घंटी में, जिसमें 2 भाई थे जिनके विचार अपने अलग अलग थे और दोनों के जो व्यवहार थे वो भी अलग अलग थे, लेकिन उनकी भाभी की बेवकूफी की वजह से दोनों भाइयों को नुकसान हो गया। तो दोस्तों आप भी संभल के रहिएगा। कभी कोई ऐसा इस तरह का अगर चांस आपके साथ भी होता है तो उसको बड़े ही दिमाग से और बड़ी सूझबूझ से हल करने की कोशिश कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी थोड़ी जहमत उठाइएगा और साथ में बेल आइकॉन और लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलूंगा आपसे जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।